भगवद गीता से प्रारंभ करने से पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी से, गौर निताय से और श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। Welcome all of you for today's Bhagavad Gita session. Today we will discuss 9th chapter of Bhagavad Gita. उसका टाइटल है परम गुह्य ज्ञान। कल हमने 8वां चैप्टर पढ़ा था जिसका टाइटल था भगवत प्राप्ति, कि भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है। तो कल के लास्ट श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोला था कि तुम्हें मुझे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, डिवोशनल सेवा करनी होगी, प्योर डिवोशनल सेवा। प्योर डिवोशनल सेवा का मतलब क्या है, भक्ति युक्त सेवा करनी होगी। तो जो कि हम प्रभुपाद जी से सीखे हैं, भगवान की लविंग डिवोशनल सेवा करना। और इस लविंग डिवोशनल सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है चांटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा। उसमें भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम, क्योंकि 9 प्रोसेसेस हैं इस डिवोशनल सेवा को करने के, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। There are 9 processes are there which you can render your devotional service at the lotus feet of Krishna. तो ऐसे भगवान ने अर्जुन को कल बताया कि अगर आपको मेरी प्राप्ति करनी है तो आपको भक्ति युक्त सेवा करनी होगी। अब भगवान उसको बता रहे हैं कि इसको कैसे करोगे, परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। मतलब टॉप मोस्ट सीक्रेट क्या है इस पूरी भगवत गीता का। सोचिए, ये भगवत गीता बुक कई घरों में पड़ी हुई है। मैं एक आदमी से मिला था, उन्होंने कहा प्रभु जी नई की नई ये बुक पड़ी है हमारे मंदिर में, 20 साल से आज तक उसकी थैली भी नहीं खोली हमने, बिल्कुल फ्रेश पड़ी है। तो ये बुक आपको कई घरों में मिलेगी, कई आप लाइब्रेरी में चले जाइए, या हमारे बहुत सारे भक्त हैं, ये 150-200 रुपए में ये बुक कई जगह पर अवेलेबल है। परंतु फिर भी ये ज्ञान क्या है, परम गुह्य ज्ञान दिया है भगवान ने, टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज है ये। जैसे सीक्रेट हम कैसे समझें, इस चैप्टर को समझने से पहले हम एक स्टोरी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा बैंक है और उसमें एक कैशियर बैठा हुआ है, और वो बैंक ऐसी जगह पे है जहां पे बहुत कैश आता है दिन भर का। और वो कैशियर क्या करता है, दिन भर बहुत सारे नोट काउंट करता है और अपना पूरा कैश मेंटेन करता है, लेजर डीआर सब कुछ मेंटेन करता है अच्छे से। सडनली उस कैश जो काउंटर है उस पे एक आदमी आता है और उसको यूं जोर से बोलता है, ए मैनेजर बताओ आज बैंक में टोटल कितना पैसा है। तो वो उसको नहीं बताएगा, वो बोलेगा हु आर यू। इमीडिएटली वो सिक्योरिटी को बुलाएगा और उसको बोलेगा कि इसको बाहर, बैंक से बाहर निकाल के फेंक दो इस आदमी को, ये गलत क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी तरह मान लीजिए उस बैंक का कोई सीनियर मैनेजर, उससे भी जो सीनियर है, ये जो बैंक को पूरा संभालता है, वो उसके पास आता है, जो कैशियर से पूछता है, हरे कृष्णा सो एंड सो आज अपने पूरे बैंक के कैशियर में लेजर बुक में टोटल कितना पैसा है। तो उसको तुरंत बताएगा, सर आज 1,17,05,528 रुपए टोटल पड़े हमारे पास। तो उसको तुरंत बता देगा कि इतना अमाउंट हमारे पास पड़ा है। तो उसको क्या है, उस नॉलेज को जानने का अधिकार है। इसी प्रकार से हम एक और स्टोरी समझते हैं। मान लीजिए हम सब लोग परिवार में हैं, तो जैसे आपने पूरे जीवन में बहुत सारी, हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपने बहुत सारे एफडी बना के रखी होगी, कोई घर खरीद के रखा होगा, कोई लैंड खरीद के रखा होगा। तो क्या होता है, एक बाहर का आदमी आता है और आपके घर पे नॉक करता है। वो नॉक करके बोलता है सडनली, हाउ मच मनी इज देयर विद यू टुडे। तो आप क्या करेंगे, घर का दरवाजा धम से बंद कर देंगे। अननोन आदमी को आप नहीं बताएंगे कि मेरे पास कितना पैसा है। इसी तरीके से मान लीजिए आपकी पत्नी या आपकी माँ आपके साथ बैठ के पूछे कि आपने पूरे पैसे का कैसे प्लानिंग किया है, हाउ मच मनी यू हैव केप्ट, वेयर यू हैव केप्ट। तो आप पत्नी को या अपनी माँ को अच्छे से सारा बताएंगे, माँ को और अच्छे से बताएंगे कि यस माँ, मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए ये सब एफडी करा दिया है, उनके एजुकेशन का सब अरेंजमेंट कर दिया है,
आप माँ को या पत्नी को अच्छे से सारा नॉलेज बताएंगे। तो उनको क्या है, इस परम गुह्य ज्ञान को जानने का क्या है, सीक्रेट, क्योंकि पैसा आपका क्या है, जीवन का सीक्रेट है। तो उसको आप किसको देते हो, जिसको अधिकार होता है। तो आज के चैप्टर में भगवान हमें परम गुह्य ज्ञान भी बताएंगे, और ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को क्यों दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझने के लिए आज के चैप्टर में। तो चलिए आइए, आज हम हमारा 9th चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है परम गुह्य ज्ञान। तो इस चैप्टर को टोटल हमारे आचार्यों ने 4 भागों में डिवाइड किया है। इसके टोटल 4 भाग हैं। टोटल इसमें 34 श्लोका पढ़ेंगे हम, 34 श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसमें से जो सेक्शन 1 है उसमें 3 श्लोक हैं। उसमें बताएंगे हमें क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, कि इस ज्ञान को जानने की क्वालिफिकेशन क्या होती है और डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन इस ज्ञान को जान पाता है और कौन नहीं जान पाता है। दूसरा सेक्शन है श्लोक नंबर 4 से 10 तक हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कृष्णास रिलेशन विद मटेरियल नेचर, कि भगवान का क्या रिलेशन है इस मटेरियल संसार से, क्योंकि भगवान ने बनाया है ये पूरा मटेरियल संसार, मगर फिर भी भगवान इसमें नहीं होते। हमें कहां दिख रहे हैं भगवान, कहीं नहीं दिख रहे हैं हमें। तो उसको आज हम डिटेल में समझेंगे, भगवान ने इसको कैसे क्रिएट किया होता है, इस पूरे मटेरियल संसार को, और उसमें भगवान किस तरह होते हैं। तीसरा सेक्शन हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 11 से 25 तक। उसमें हम पढ़ेंगे मूढ़ा वर्सेस महात्मास, कि मूर्ख जो मूढ़ा होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना 4 प्रकार के मूढ़ा होते हैं, हमने 7th चैप्टर के 16वें श्लोक में पढ़ा, 15वें श्लोक में आई थिंक पढ़ा था, कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान को कभी सरेंडर नहीं करते। तो इस प्रकार के मूढ़ा कौन होते हैं, और महात्मा किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो भगवान की भक्ति युक्त सेवा करते हैं। और इसका हम लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 26 से 34 तक। उसमें हम पढ़ेंगे ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो इस भगवान की भक्ति युक्त सेवा को करते हैं वो कितनी ग्लोरी है, उससे आप कितने विख्यात हो जाते हैं पूरे दुनिया में। आज तक देखिए, जिसने भी ये भगवान की परम सेवा की है, आप प्रभुपाद जी को देख लीजिए, जिन्होंने पूरे दुनिया में इस भक्ति का प्रचार किया। आज उन प्रभुपाद जी को मुझ जैसे करोड़ों 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 भक्त उनकी डेली पूजा अर्चना करते हैं। आप इस इतिहास में जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी हुए हैं, जिन्होंने इस भक्ति युक्त सेवा को किया है अपना ये एक जीवन देकर, वो ग्लोरीफाई हो गए हैं पूरे दुनिया में। हम में से कोई है जो अकबर को याद करता हो, हुमायूं को याद करता हो, या औरंगजेब को याद करता हो, या हम महात्मा गांधी को याद करते हो? कोई है ऐसे हम में से? हम किसको याद करते हैं? हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को याद करते हैं, और जिन भक्तों ने ग्रेट डिवोशनल सेवा की है। तो इसकी ग्लोरीज क्या है, आज हम उसको भी समझेंगे। तो ये टोटल परम गुह्य ज्ञान इस चैप्टर का नाम है। तो हम अब भगवान पहला श्लोक बोलेंगे। श्री भगवान उवाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयते ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने सोचिए अर्जुन को क्यों चूज किया। भगवान युधिष्ठिर को भी दे सकते थे ये ज्ञान, भगवान भीम को भी दे सकते थे, भगवान नकुल सहदेव को भी दे सकते थे। भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चूज किया इस ज्ञान के लिए? क्योंकि अर्जुन में क्या क्वालिफिकेशन है, देखिए यहां क्या बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। ये जीवन में हमेशा याद रखना होगा। हम कैसे हैं, हम हमेशा सभी से ईर्ष्या करते हैं हमारे जीवन में। हम हमारे परिवारजनों से ईर्ष्या करते हैं, हम हमारे पड़ोसियों से ईर्ष्या करते हैं। सोचिए, इन सब जिन जिन से हम ईर्ष्या करते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर, उन सब के अंदर भगवान विद्यमान होते हैं एक्चुअली, सबके अंदर। अगर आप अपने परिवार, मान लीजिए किसी पड़ोसी को BMW कार आया है, तो आप उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जबकि ये याद रखिए उस जीव के अंदर भी वही परमात्मा बैठे हुए हैं। अगर आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमात्मा से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी थी अर्जुन में, क्या था, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं थी। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा। तो अगर हम भी ऐसे बन जाएं अर्जुन की तरह, हम भी अगर भगवान से हमारे जीवन में से ईर्ष्या को निकाल दें, और हम ये ईर्ष्या कब निकलती है हमारे हृदय से, जब हम इस भगवान के नाम को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
बहुत अच्छे से जब हम जप करते हैं तो हमारे हृदय से ये ईर्ष्या निकल जाती है, क्योंकि तब क्या होता है, आप हर मोमेंट भगवान को अपने जीवन में रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। अब दूसरे श्लोक पे आ जाइए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रवक्ष्या अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान ने इस ज्ञान के बारे में बताया है, राज विद्या राजगुह्यम। राज विद्या क्या है? ये ऐसा नॉलेज है जो किसको दिया जाता था? सबसे एक तो टॉप मोस्ट नॉलेज है ये। इससे ऊपर भगवान बोल रहे हैं दुनिया का कोई नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता है। इस भगवत गीता बुक से ऊपर दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है। राज विद्या राजगुह्यम। और क्या बोल रहे हैं? ये सबसे टॉप मोस्ट भी है, सबसे पवित्र भी है। प्रवक्षा, बिल्कुल आप फेस टू फेस इसको अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब से आपसे कई भक्तों ने भगवत गीता सुनना प्रारंभ किया होगा या आपने भगवान का नाम जप करना शुरू किया है, तो आपके जीवन में वैसे चेंज आने लग जाएंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि क्या हो रहा है, हार्ट क्लीन हो रहा है इस नॉलेज से। और क्या है, सुसुखम कर तुम अव्ययम, बड़े प्रेम सुख के साथ आप इस ज्ञान को, अपने इस डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब भगवान का नाम लेने में हमें कोई पेन थोड़ी आता है। अगर आप भगवान का नाम लेने में क्या दुख है, आप मान लीजिए 4 औरतों को बिठा दीजिए, दिन भर बातें करती रहेंगी। उससे अच्छा है क्यों नहीं हम कृष्ण का नाम ले लें, कृष्ण की चर्चा कर लें हमारे जीवन में। ऐसा भगवान हमें बता रहे हैं। अब इसका अगला श्लोक देखते हैं हम, जो कि है श्लोक नंबर 3 पे आ जाइए। भगवान बोल रहे हैं, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो अगर हम इस नॉलेज में फेथ नहीं रखेंगे तो इस बर्थ एंड डेथ के प्रोसेस में कंटिन्यू चलते रहेंगे, कभी नहीं रोकेगा आपको कोई भी। आप ये शरीर छोड़ेंगे मिट्टी का, दूसरा शरीर आपके लिए रेडी है। भले आप 1 करोड़ 1 अरब 1 ट्रिलियन लाइफ भी ले ले तो भी आपको कोई नहीं रोकेगा। आप चाहे जितने जन्म लेते जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये आपके ऊपर डिसाइड करना होगा कि आपको अगर जन्म मृत्यु से निकलना है तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, और आप ही को इसमें जीव को उठना पड़ता है। भगवान आपकी हेल्प करेंगे मगर करना आपको पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, जो कि है सेक्शन नंबर हम 4 से 10 तक पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कृष्णा का कैसे रिलेशन है इस मटेरियल नेचर से। क्योंकि हमने पहले भी समझा इस भौतिक प्रकृति को किसने क्रिएट किया है? भगवान ने क्रिएट किया है। तो भगवान का कैसे यहाँ पे इससे रिलेशन है। जैसे कि मान लीजिए एक टाटा कंपनी के ओनर है रतन टाटा, उनकी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, करेक्ट, उनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मगर रतन टाटा तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी टाटा की कंपनियां हैं इस दुनिया में, हर जगह रतन टाटा नहीं होते, मगर फिर भी कंपनियां चलती हैं। तो इसी तरह आज भगवान हमें समझाएंगे कि पूरा मटेरियल संसार मेरा है, फिर भी मैं इसमें नहीं होता। होते भी हैं और नहीं भी होते। परमात्मा के रूप में भगवान आपको कभी छोड़ते नहीं है हृदय में, वो एक कॉन्सेप्ट है। फिर भी भगवान इस मटेरियल एनर्जी को कभी टच भी नहीं करते। तो ये आज हम इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए कैसे बोल रहे हैं भगवान, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। भगवान बोल रहे अव्यक्त रूप द्वारा। भगवान का अव्यक्त क्या है? अनमेनिफेस्ट रूप द्वारा भगवान बोल रहे हैं कि ये व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। हम सब भगवान है मगर भगवान हमें, यहाँ दूसरे एग्जाम्पल से बोल रहे हैं। भगवान मटेरियल वर्ल्ड को कंसेप्ट करके बोल रहे हैं, कंसीडर करके बोल रहे हैं। आगे आ जाइए। न चमस्थानि भूतानि पश्चमे योग महेश्वरम भूत भुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जग जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो इस पूरे दुनिया के कारण कौन है?
सभी कारणों के कारण इस दुनिया में अगर कोई एक एक्शन भी हो रहा है तो उसके कारण कौन है? अल्टीमेटली वो एक्शन कैसे हुआ? आपका जन्म क्यों हुआ? रीजन इज कृष्णा। फॉर एवरीथिंग रीजन इज द लॉर्ड। तो हमें भगवान को क्या रखना होता है? हमेशा प्राइम टॉप में रखना होता है इस नॉलेज को समझने के लिए कि भगवान ने क्या किया है। सब कुछ क्रिएट किसने किया है? भगवान ने किया है। अगले श्लोक पढ़ते हैं हम। श्लोक नंबर 6 पे आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो क्या है? हर जगह जैसे हवा विद्यमान है, ऐसे ही हम सब भी भगवान में विद्यमान है। अगला श्लोक बोल रहे हैं भगवान। श्लोक नंबर 7 पे आ जाइए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादो विसृजम्यहम्। अब भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से समझना होगा हमें। जब कल हमने ब्रह्मा जी का एक दिन पढ़ा था, करेक्ट? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? कलयुग, द्वापर युग, उसके बाद त्रेता युग और फिर सतयुग। जब आप इन चारों युगों के टाइम को जोड़ते हो तो एक बनता है महायुग। एक महायुग की एज कितनी होती है? 43,20,000 साल। और ब्रह्मा जी को जब इसको ऐसे 1,000 महायुग इस धरती पर पास होते हैं तो ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे वहां पास होते हैं, करेक्ट? और वैसे ही ब्रह्मा जी की रात भी होती है। तो जब जब ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन खत्म होता है तो स्वर्ग लोक से नीचे के जितने भी प्लानेट हैं वो क्या हो जाता है? उनका प्रलय आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। स्वर्ग से ऊपर का खत्म नहीं होता है। जो जनलोक है, महरलोक है, तपलोक है और ब्रह्मलोक है वो खत्म नहीं होता है। स्वर्ग लोक से नीचे के भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, ये सब नीचे आते सारे पाताल लोक खत्म हो जाते हैं। तो यहां पे भगवान क्या बता रहे हैं? जब ब्रह्मा जी का अंत होता है तो क्या होता है? ये सारी आत्माएं, ये सारी की सारी मटेरियल एनर्जी कहां चली जाती है? महाविष्णु के शरीर में फिर से चली जाती है। और फिर जब महाविष्णु फिर से जब नया कल्प शुरू होता है, फिर से ये भौतिक प्रकृति फिर से शुरू हो जाती है। तो सोचिए, ये इटर्नल टाइम है। इटर्नल टाइम को हमें समझना होगा हमारे जीवन में। तो ये जो मनुष्य बॉडी जो हमें मिला है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मिलता है। जैसे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकल जाता है ना, एक सेकंड का एक फ्रैक्शन, उतने से समय के लिए हमें मनुष्य बॉडी मिलता है इस ब्रह्मा जी की टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हमारा मनुष्य जीवन कैसा है? जैसे आग में से एक चिंगारी निकल के बुझ जाती है ना, ऐसे ही हम आते हैं मां के कोख से और एक सडनली कुछ दिनों बाद बुझ जाते हैं। परंतु अगर इस मनुष्य जीवन में अगर आप भगवान के चरणों में डिवोशनल सेवा सीख लेंगे, अगर कृष्णा की हम ये भक्ति युक्त सेवा सीख लेंगे, तो हम क्या करते हैं? भगवान हमें अपने धाम में वापस बुला लेते हैं। वहां से फिर हमें इस भौतिक संसार में फिर से नहीं आना पड़ता। ये जन्म और मृत्यु का चक्र हमारे साथ नहीं चलता। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इन सब श्लोक के आप परपोर्ट को भी ध्यान से पढ़ें। अब अगले श्लोक पे आते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो ये सब भगवान की इच्छा से होता है। जब जब भगवान चाहते हैं इसको क्रिएट करते हैं और फिर से भगवान की इच्छा से ये नष्ट हो जाता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूं। अगले श्लोक पे आइए। श्लोक नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है इस भगवत गीता का। ये मया धक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगद्द्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसके सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये क्या बोल रहे हैं भगवान? ये जितना भी मटेरियल नेचर है, जितने भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं, ये तो हम एक पृथ्वी में रहते हैं, करेक्ट? ये पृथ्वी भी जाइजेंटिक है, मगर ये यूनिवर्स का तो ये एक पृथ्वी एक छोटा सा एक होता है ना, ये सरसों की बोरी होती है, उसमें एक सरसों का दाना कितना सा होता है? ये पृथ्वी उतना सा है।
और सोचिए उस पृथ्वी में हम कितने से हैं, और ये तो एक यूनिवर्स, ऐसे मिलियंस ऑफ यूनिवर्स हैं भगवान को समझने के लिए। तो जब आप इसका 9 श्लोक पढ़ेंगे तो यहाँ पे भगवान ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझाया है कि ये क्रिएट कैसे होता है पूरा मटेरियल वर्ल्ड। तो ये तो क्या है, हमें सबसे पहले भगवान की इस भगवत गीता में फेथ होना चाहिए। अगर जिन जिन भक्तों को फेथ है वो इस भगवत गीता को अपने जीवन में अपना लेते हैं। अब देखिए कैसे इसका क्रिएशन होता है। भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले कौन निकलते हैं? बलराम जी, और संकर्षण आते हैं। फिर उनसे फर्स्ट चतुर्व्या होता है। चतुर्व्या का मतलब होता है संकर्षण, अनिरुद्धा, प्रद्युम्न और वासुदेव निकलते हैं। ये सब स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। फिर से संकर्षण से नारायण निकलते हैं, और फिर से चतुर्व्या होता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्धा और वासुदेव निकलते हैं। फिर जो संकर्षण आए हैं उनसे कौन निकलते हैं? फिर उनसे महाविष्णु आते हैं। और फिर महाविष्णु से, महाविष्णु क्या करते हैं? जब महाविष्णु सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो क्या होते हैं? ये सारे यूनिवर्स उनकी बॉडी के पोर्सल से, बड़े बड़े ग्रांड यूनिवर्स निकलने लगते हैं जब वो सांस छोड़ते हैं। तो सोचिए महाविष्णु कितने बड़े होंगे, हम उनको इमेजिन नहीं कर सकते। तो हमारी ये जो बुद्धि है ये बहुत टाइनी है। हम इस एक भौतिक संसार को ही नहीं समझ सकते, इस पृथ्वी को ही नहीं समझ सकते। जैसे कि मान लीजिए आज एक गूगल है, उसके पास कितना बड़ा डेटाबेस है गूगल के पास। तो क्या हमारे इस एक माइंड से हम गूगल के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, करेक्ट। उसके लिए हमें हो सकता है 1 लाख जीबी रैम का कंप्यूटर चाहिए होगा, तब भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अपने को नहीं मालूम। गूगल के पास इतना डेटा है। तो सोचिए वो ब्रह्मा जी के पास कितना बड़ा डेटा होगा, और वो सोचिए फिर महाविष्णु के पास कितना बड़ा डेटा होगा। तो ये हमारे लिए क्या है, हम टाइनी जीवों के लिए हम बहुत टाइनी है। जैसे होता है ना, एक सरसों की बोरी में एक सरसों का दाना, उस सरसों के दाने के भी 100 हिस्से कर दीजिए, उसके भी 100 हिस्से कर दिए। हम इतने छोटे टाइनी प्राणी हैं। तो पता नहीं हमें क्यों इतना अहंकार होता है इस भौतिक संसार में, हम इतने टाइनी हैं। और फिर क्या होता है, महाविष्णु के जब ये यूनिवर्स निकलते हैं तो हर यूनिवर्स में महाविष्णु फिर से एक्सपेंड होते हैं, और वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु अपने आप को फिर से एक्सपेंड करते हैं, और हर आत्मा के साथ, हर 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 योनि के साथ फिर वो फिर से कण कण में घुस जाते हैं भगवान। वो शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में विद्यमान होते हैं। हर आत्मा के साथ विद्यमान है भगवान किस रूप में? शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो हमारे हार्ट में भी कौन से विष्णु रहते हैं? शिरोदक्षाय विष्णु, याद रखिएगा। हमारे हृदय में शिरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने हमें ये ज्ञान कंप्लीट किया है। और ये पूरा का पूरा संसार किससे चलता है? भगवान की अध्यक्षता में चलता है। ये पूरे शरीर, सब कुछ, सब भगवान के एक निगाह से चलता है ये सब कुछ। ऐसा भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं 10वें नंबर के श्लोक में। अब हम 11वें पे आएंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रिता परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भगवान आते हैं तो उनको नहीं समझना चाहते। जब भगवान ऐसे 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन धाम में अपनी सुंदर लीलाएं करने के लिए आए तो कंस और जितने भी वहां कई ग्वाल बाल, कई बहुत सारे लोग थे, कई राक्षस थे, कई लोग भगवान को नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है। इवन ये भगवत गीता पढ़ने के बाद भी हम लोग, कई लोग होंगे फिर भी भगवान पे डाउट करेंगे। तो हमें क्या है, सबसे पहले इस भगवत गीता में फेथ होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अपने जीवन में कितना फेथ डाल रहे हैं, मान लीजिए आपको इंडिया से अमेरिका ट्रैवल करना है, तो आप क्या करते हैं? 1 लाख रुपया कैश देते हैं किसी भी एक वेबसाइट पे, मेक माई ट्रिप पे आप 1 लाख रुपया देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, और क्या करते हैं, आपको एक पीडीएफ आता है, एक टिकट आती है आपके मोबाइल पे, एक मैसेज आता है कि आपकी टिकट बुक हो गई और ये आपकी टिकट है। आप उस टिकट पे फेथ कर लेते हो कि मैं इस टिकट को लेकर जाऊंगा, इस कागज को लेकर जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, एयरपोर्ट पे दिखाऊंगा और मैं अमेरिका ट्रैवल कर पाऊंगा। तो सोचिए हम एक पेपर पे फेथ डालते हैं, हम भगवान की भगवत गीता में फेथ डालने में हमें इतना संकोच हो रहा है हमारे जीवन में। तो हम क्या है, मूढ़ा प्रकार के व्यक्ति हैं, हम बहुत मूर्ख प्रकार के व्यक्ति हैं। इवन तो हमें दिख रहा है कि हमारे सामने ही हमारे ये सब लोग मरते जा रहे हैं, फिर भी हम क्या सोचते हैं, हम तो नहीं मरेंगे। फिर भी अभी अपने शरीर को सजाने में लगे हुए हैं हम लोग, इस शरीर का मेकअप करने में लगे हुए हैं, 4-4 घंटे ब्यूटी पार्लर जाके अपना समय वेस्ट कर रहे हैं।
उस समय को अगर हम अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाएंगे तो हम क्या हो पाएंगे, इस भौतिक संसार से निकल पाएंगे। तो अपने समय का सदुपयोग करना है हमें, अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। ये ह्यूमन लाइफ का एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताएंगे अब हमें। 12वें श्लोक पे आइए, देखिए क्या बोल रहे हैं। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इन मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसका परपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद 13वें श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, महात्मनस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते माम अव्ययो मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह युक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी श्री भगवान के रूप में जानते हैं। तो यह महात्मा भक्त की बात हो रही है, जो महात्मा होते हैं। महात्मा ऐसे नहीं जो इस भौतिक संसार के लिए किसी को महात्मा कह दिया जाता है। महात्मा कौन है? जो रियली भगवान को जानता हो, जिसमें भगवान में फुल फेथ हो, उसको महात्मा कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, देखिए इसमें क्या लिखा है। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है, वो भगवान की प्रकृति में स्थित रहता है, वो भगवान की अध्यक्षता को अपने जीवन में समझता है। ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है। आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम 14वें नंबर का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं अब कृष्णा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तन्ते माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये महात्मा क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कंटिन्यूसली कीर्तन करते हैं। आपको 24 घंटे आपको माला पे कीर्तन नहीं करना है। आपको क्या करना है? हर समय अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करना होता है कि मैं ये काम कृष्णा के लिए कर रहा हूं। तो अभी हम 12th चैप्टर में इसका योगा लेडर समझेंगे, जहां हमें भगवान बताएंगे कि इस भक्ति में कितने लेवल्स होते हैं, हमें किस लेवल से आगे आगे बढ़ते जाना होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो माम। हमें कैसा दृढ़ निश्चय रखकर, चाहे अब इस मनुष्य जीवन में मुझे कितनी भी परेशानी आ जाए, मैं इस भगवान के कीर्तन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये कीर्तन मुझे कहां ले जाएगा? ये मुझे कीर्तन भगवान के धाम में पहुंचा देगा। तो हमें फुल फेथ के साथ, जैसे प्रभुपाद जी थे, उनको कितनी तकलीफें आई, उनको 2 सीवियर हार्ट अटैक हुआ शिप में, जब वो अमेरिका पहुंचे, किसको इस भक्ति का प्रचार करें, इतनी तकलीफ सहन करी प्रभुपाद जी। 70 साल तक इस तकलीफ को सहन करते रहे प्रभुपाद जी। पर वो क्या होता है, बॉडीली तकलीफ होती है उन लोगों के लिए, उनको वो भी फील नहीं होती है, क्योंकि वो क्या है, वो हमेशा भगवान के कंटिन्यूसली टच में रहते हैं। तो इस भगवान की सेवा में हमें तकलीफें आएंगी, ये कंफर्म है। क्योंकि ये क्या है, भगवान की भक्ति क्या है? आपने माया के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया है। जैसे आप भगवान का नाम लेते हैं, मतलब माया से दूर होना चाहते हैं हम, तो ये माया आपको पकड़ेगी ना। आप जब पुलिस से भाग रहे हैं तो क्या है, पुलिस आपको पकड़ना चाहेगी। तो माया का ड्यूटी क्या है? वो टेस्ट करती रहती है, कौन है जो ये भगवान का नाम लेके यहां से निकलना चाहता है, उसको टेस्ट करो। वो गलत आदमी तो नहीं है, ऊपर से भगवान का नाम जप कर रहा है, अंदर बोल रहा है कि मैं, सब गलत बातें चल रही है, प्रिटेंडर हो वो। तो माया हमें टेस्ट में डालती है बार बार। तो हमें यहाँ पे समझना होगा। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे श्री भगवान की पूजा करके अद्वैत रूप में, विभिन्न रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। 17वें श्लोक पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पिताहमस्य जगतो मातधाता पितामहा वध्यं पवित्रम ओंकारम ऋकमाम यजुर्रेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामहा हूँ। मैं यज्ञ, जानने योग, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान ने क्या बोल दिया? दुनिया के सारे वेद में हूँ, ओंकार में हूँ, अल्टीमेटली हर चीज भगवान है। तो इस भगवत गीता में हमें क्या बोल रहे हैं कृष्णा? हर चीज मैं हूं, हर चीज।
आपका ये शरीर भी भगवान है, ये शरीर भी भगवान, भौतिक प्रकृति भगवान ने क्रिएट की है। तो हमें यहाँ पे समझना होगा दुनिया की हर चीज कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं हूं। आगे क्या बोल रहे हैं हमें 18वें श्लोक में आइए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। मैं ही लक्ष्य, देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ही लक्ष्य हूं, पालन करता हूं, स्वामी हूं, साक्षी हूं, धाम हूं, शरण स्थली हूं तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। तो ये कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन है। तो इसको ध्यान से हमें समझना होगा, दुनिया में हर चीज भगवान है। अगले में क्या बोल रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमरत तत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। तो सत और असत की बात की है भगवान ने। तो ये भौतिक संसार, ये शरीर क्या है आपका, ये असत है, मगर इसके अंदर जो आत्मा है वो क्या है, वो सत है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी की मृत्यु होती है तो हम क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। भगवान का नाम सत्य है। ये जो आदमी का शरीर था उसको हम जलाने ले जा रहे हैं, वो असत है। तो ये भौतिक संसार क्या है, ये कैसा भौतिक संसार है, ये टेम्पररी भौतिक संसार है। तो है तो सब भगवान का। भगवान बोले सत असत दोनों में हूं। कि जो सत है, जो इटर्नल है, हम लोग इस शरीर में हैं, अगले शरीर में जाएंगे, तो हम क्या हैं, हम सत हैं। एक्चुअली हम लोग सत हैं, परंतु भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सत और असत दोनों मैं हूं। तो इसको और ध्यान से पढ़ने, जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप जब इसका परपोर्ट पढ़ेंगे ना सारे श्लोकों का, तो आपको और आनंद आने लगेगा, इस भगवत गीता के भगवान से प्रेम हो जाएगा आपको। तो ये हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्रैश कोर्स। हम हर डे एक पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। तो आप इसमें क्या होगा, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे मोबाइल पे, फोन पे, किसी भी तरह व्हाट्सएप पे आप अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। तो मैं आपको प्रभुपाद के जो लेक्चर हैं वो भेज दूंगा, आप ध्यान से सुनिए, हर एक श्लोक को मन में बसाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये भगवान के वर्ड है। अगला क्या बोल रहे हैं भगवान, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करता है, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेता है, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो ये भी भगवान ने एक जो जो क्या होता है, जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं ना, वो क्या करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। तो क्या पुण्य के कार्य करते हैं। जो व्यक्ति पुण्य के कार्य करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी चंद्रमा पर जाते हैं, वहां अनलिमिटेड अप्सराओं के साथ ये इंद्रिय तृप्ति में लुक जाते हैं, सोम रस की प्राप्ति करते हैं। परंतु फिर क्या होता है, जैसे पुण्य खत्म होते हैं, इस भौतिक संसार में फिर से गिरना पड़ता है हमें। तो हमें तो किसी कहीं नहीं जाना अब। जो डिवोटीज आप में से सिंसियर हैं, वो अपना एक गोल बनाना होता है कि इस मनुष्य जीवन में मैंने इतने करोड़ों करोड़ों जन्म ले चुका हूं, अब मुझे ये एक जन्म, सिर्फ ये वन लाइफ मुझे कृष्णा को दे देनी चाहिए। सिंसियर हो जाना चाहिए मुझे भगवान की सेवा के प्रति। अब मुझे किसी भी तरफ अपने ये इंद्रियों को नहीं लगाना है, मुझे ये कृष्णा की प्योर डिवोशनल सेवा में अपने टाइम को लगाना है। जब वो डिवोटी इतना निश्चित हो जाता है एक जन्म में, भगवान बोलते हैं उसको मैं ले लेता हूं वापस। फिर आपको इस संसार में, ये जो संसार के कष्ट हैं, ये जो दुखालय शाश्वतम है, इसमें नहीं फंसना पड़ता है। अगला क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार जब वे उपासक क्या बोल रहे हैं, विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों से दृढ़ होकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो ये हमने समझ लिया, बर्थ एंड डेथ प्रोसेस विल कंटिन्यू। किंतु जो लोग आनंद भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। भगवान बोल रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम्यम महाम्यहम्। तो इसमें एक लाइन आई है, योगक्षेम्यम महाम्यहम्। जो एक भारतीय जीवन बीमा निगम है ना, आप सब पॉलिसी कराते होंगे, तो पॉलिसी की पंच लाइन होती है, ऐसे दो हाथ जुड़े हुए हैं और उसके नीचे लिखा होता है योगक्षेम्यम महाम्यहम्।
तो वो क्या बोलता है, LIC जो कंपनी है वो क्या बोलती है हमें कि आप मर जाएंगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं यहां पर इस श्लोक में, बोल रहे हैं कि नहीं, मैं आपकी जीते जी रक्षा करूंगा। कैसे? अगर किसी भक्त के पास भक्ति करने के लिए आपके जीवन में अगर कुछ भी कमी है तो भगवान बोल रहे हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको आकर खुद दे दूंगा। कृष्णा अपने भक्तों के लिए खुद आके खड़े हो जाते हैं। अर्जुन के लिए कैसे खड़े हो गए, रथ में बैठ गए ना भगवान आकर कि मेरे भक्त की मैं रक्षा करूंगा हर कंडीशन में। और क्या बोल रहे हैं भगवान, अगर उसके पास कुछ है, मेरे भक्त के पास है, तो मैं उसको क्या करता हूं, उसको प्रोटेक्ट करता हूं मेरे भक्त के लिए। तो भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं। याद रखिए, इफ वी बिकम ए डिवोटी ऑफ कृष्णा, अगर हम भगवान के भक्त बन जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इस जीवन का हमारा पूरा सार्थक हो जाएगा। कृष्णा विल बी विद यू एवरी मोमेंट। जस्ट आप अच्छे से जप करना शुरू करिए। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं पूछते हैं, वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ कृष्णा की पूजा करनी है, कृष्णा बोल रहे हैं आप मेरे साथ रहोगे। तो सोचिए, भगवान हमें इनविटेशन दे रहे हैं इस भगवत गीता से। तो इस इनविटेशन को तुरंत ले लीजिए, और जो इस इनविटेशन में इस भगवत गीता में लिखा है उसको अपने जीवन में फॉलो करने लग जाइए। भगवान का इनविटेशन है, तुरंत ले लीजिए जीवन में इस भगवत गीता को, और क्या करिए, इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो आपका घर कहाँ निश्चित हो जाएगा? भगवान के धाम में निश्चित हो जाएगा, गोलक वृंदावन धाम में, जहां पे और कुछ नहीं होता, भगवान का प्रेम होता है और आप होते हो, दैट्स ऑल। उसमें सिर्फ इंजॉय इंजॉय है, वो कुंठा कुछ नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ रात नहीं होती, कुछ दिन नहीं होता, हमेशा भगवान के शरीर से उजाला रहता है। वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, हर चीज वहां पे टच स्टोन होता है, आपको जो मन में इच्छा वो तुरंत पूरी। वहां पे ऐसा धाम है भगवान का। वहां भक्त के मन में क्या इच्छा होती है? सिर्फ मैं भगवान की सेवा कर सकूं। वहां पे हमारे मन में ये मटेरियल इच्छाएं नहीं होती हैं। तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, आप इस कथा के बाद पूछ सकते हैं। अब देखिए, हम तुरंत खत्म कर लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट में हम पूरा खत्म कर लेंगे। अब ये हम लोग 26वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी भगवत गीता का। भगवान बोल रहे हैं कि आप मुझे सिर्फ क्या कर सकते हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से मुझे क्या क्या अर्पण करे, मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। सिर्फ भगवान आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं पूजा करने के लिए। क्या मांग रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान क्या बोले? पत्र दे दो। एक पत्ता तोड़ना क्या बहुत कठिन काम है? एक पेड़ से फूल तोड़ना क्या बहुत कठिन काम है? एक पानी का ग्लास रखना क्या बहुत कठिन काम है? पत्रम पुष्पम और एक फल देना क्या भगवान को ये सब कठिन काम है? बहुत आसान काम है। यूनिवर्स में आप कहीं पर भी हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, आप ये सब चीजें नेचुरली अवेलेबल हैं। पेड़ हर जगह अवेलेबल है। तो आप सिर्फ इतनी सी भी भगवान को पूजा करते हैं। मगर ये याद रखिएगा, मान लीजिए भगवान ने आपको 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में, फिर आप बोले नहीं प्रभु जी, हम तो भगवान को सिर्फ डेली एक पत्ता तोड़ेंगे, एक फूल तोड़ेंगे, पत्रम पुष्पम फलम, एक फल तोड़ लेंगे, कोई सा कच्चे बेर का फल तोड़ लेंगे, और एक पानी का गिलास भगवान को भोग लगा देंगे। तो भगवान क्या समझ जाएंगे कि नहीं, आप क्या कर रहे हो, अभी आप इस भौतिक संसार से अटैच हो। अगर भगवान ने आपको खूब धन दिया है तो अच्छी सी व्यवस्था करिए अपने किचन में, डेली भगवान को सुंदर सा राजभोग बनाइए, भगवान को बहुत अच्छे प्रेम से भोग लगाइए, और उस राजभोग को अपने परिवारजनों को खिलाइए भगवान के प्रसाद की तरह। आपके पास और ज्यादा धन है तो आप क्या करिए, उसका बहुत अच्छा प्रसाद बनाइए, करिए 1,000 लोगों के लिए डेली खिचड़ी बनाइए, 10,000 लोगों के लिए बनाइए, खूब जहां पे जिन लोगों को प्रसाद की जरूरत है, बच्चों को कहीं पर, वहां उनको दे दीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें बता दीजिए। हम लोग अक्षय पात्र प्रोग्राम चलाते हैं, हम लोग 19 लाख बच्चों को डेली भोजन प्रोवाइड करते हैं। तो उस कार्य को हम लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। आप कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ के सेवा करिए। आप धन से सेवा करना चाहते हैं, धन से करिए। तो भगवान यहाँ पर हमें प्रिंसिपल सिखा रहे हैं कि आप मेरी सेवा कैसे कर सकते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप सिर्फ एक, भगवान क्या बोल रहे हैं,
प्रेम से ऑफर करोगे तो मैं उसको भी ले लूंगा। बोलते हैं ना, शबरी के बेर खा लिए भगवान ने, और विदुर के भगवान ने वो जो क्या बोलते हैं, केले के छिलके थे, भगवान वो खा रहे थे और केला फेंक रहे थे। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कृष्णा को हम किस तरह अपने जीवन में प्लीज कर सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अगला बोल रहे भगवान, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उनके शुभाशुभ कर्मों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास संयोग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भगवान ने कंफर्म कर दिया अर्जुन को, अगर इस तरह आप सेवा करोगे तो आप मुझ तक आ जाओगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उनका मित्र हूं। तो भगवान हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। भगवान आपके हृदय में रहते हैं, तो उनको अच्छा फ्रेंड बना लीजिए। हर मुसीबत में कृष्णा काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा आपको। हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, कोई काम नहीं आएगा अगर आपने कृष्णा से अपना रिलेशन जोड़ लिया है। तो हमें कृष्णा के साथ हमारा रिलेशन कैसे जोड़े हम? देखिए, अपने जीवन में आपको सब छोड़ते चले जाएंगे, तो कृष्णा आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ये शरीर भी आपको छोड़ देगा, कृष्णा फिर भी नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा के साथ आपके साथ हमेशा रहेंगे। भगवान कभी नहीं छोड़ते आपको, क्योंकि क्या है, हम भगवान के अंश हैं। भगवान चाहते हैं ये जो रिबेलियस आत्मा है, जो ये बौद्धिक इच्छाएं से ये इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, फिर भी भगवान हमें क्या चाहते हैं, ब्लेस करते रहते हैं, ताकि हम क्या कर सके, यहां से निकल सके। बस हम खत्म करने वाले हैं। यदि कोई अगण्य से अगण्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, पूरी दुनिया को अनाउंस कर दो अर्जुन, कि जो मेरा भक्त होता है उसका कभी विनाश नहीं होता। तो बन जाइए भगवान के भक्त। इसमें क्या क्या बहुत बड़ा काम थोड़ी है। बस अपने को अच्छे से, अपने समय को कृष्णा के लिए लगाना है, एंड कृष्णा इज हैप्पी विद योर सर्विस। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अब देखिए 33वें श्लोक में बोल रहे हैं, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्त तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है, और अतः क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अब तुम मेरी प्रेमा भक्ति में लगाओ। और लास्ट श्लोक है इसका 34वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि युक्तस्त्वे आत्मानं मत्परायणः। भगवान बोल रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान ने लास्ट श्लोक में क्या बोल दिया, हमें एक 4 तरीके बताए हैं। अगर इसको जीवन में हम फॉलो कर लेंगे तो भगवान बोल रहे हैं आप निश्चित रूप से मुझ तक वापस आ जाओगे। क्या बोला भगवान ने, मन मनहा 24 घंटे मेरे बारे में सोचो, मन मना भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान बोल रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो और मुझे ओबिसेंसस जो भी आपके पास है वो ऑफर करो। तो भगवान ने इस तरह 4 चीजें बताई हैं, मन मना, भवमद भक्तो, मध्याजी और नमस्कुरु। ये 4 प्रकार की चीजें अगर हमारे जीवन में हम फॉलो कर लेंगे तो कृष्णा हमें गारंटी प्रोसेस बता रहे हैं कि आप मुझ तक आ जाओगे। तो अगर हमें इस भगवत गीता पे फेथ है जिस भी भक्त को, तो भगवान तक चला जाता है इसी एक मनुष्य जीवन में। अगर नहीं है तो वो इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फिर से उसकी ट्रेन चल पड़ती है, और फिर वो न जाने कितने कितने कल्पों के बाद फिर जाके हमें किसी एक वैष्णव हमारे जीवन में मिलते हैं, प्रभुपाद जी जैसे हमें ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर मिलते हैं।
वो फिर हमें इस पाथ पर लेके आते हैं और फिर हम इस भक्ति में लग पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा है आज हमने, चैप्टर 9। अब क्योंकि भगवान ने आज हमें ये बताया है, तो कल का चैप्टर हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पढ़ेंगे। वो है चैप्टर 10, काफी बड़ा चैप्टर है वो, तो हम उसको कल पढ़ेंगे। और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप